हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिवम सर। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मंथली करंट अफेयर्स। किस मंथ का? अगस्त मंथ का। इस मंथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, उन सबका निचोड़ आज हम आपके लिए लेके आए हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उन क्वेश्चन को आज हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मंथली करंट अफेयर्स 2021 अगस्त का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वुमेन्स इक्वलिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। क्वेश्चन क्या है हमारा? महिलाओं का समानता दिवस हर साल किस डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास: ए 24 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 26 अगस्त, डी 27 अगस्त। क्वेश्चन क्या है फिर से? महिलाओं का समानता दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, बता दिया आपको। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 अगस्त। वुमेन्स इक्वलिटी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 26 अगस्त। महिलाओं का समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड फिफ्थ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 21। भारत ने किस देश के साथ पांचवा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया है? ऑप्शंस क्या हमारे? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी किर्गिस्तान। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे फाइंड करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिफ्थ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काज इंद 21। काज, काज का फुल फॉर्म क्या होगा? कजाकिस्तान। आईएनडी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया। इंडिया ने किसके साथ किया है? तो यहाँ से ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कजाकिस्तान। भारत ने किस देश के साथ पांचवा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। ये आपको कहाँ से पता चल रहा है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, काज इंद। काज मतलब कजाकिस्तान, इंद मतलब हिंदुस्तान, इंडिया। किस देश के साथ किया? कजाकिस्तान के देश के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास: ए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी मलेशिया कुआलालंपुर, और डी मांड लुयांग फिलीपींस। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू इंडियाज इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान? अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चन क्या हमारा, अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास: ए ऑपरेशन मेघदूत, बी ऑपरेशन शरद हवा, सी ऑपरेशन देवी शक्ति, डी ऑपरेशन संकल्प। अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया है, ये आपको बताइए, और काबुल एयरपोर्ट से हम लोग के जो भारत के नागरिकों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस मिशन को इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नाम दिया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है कि वहाँ से भारत के जो नागरिक हैं उनको वापस लाने का, तो उसी का नाम आपको बताना है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस ऑपरेशन का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कुशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021? कुशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कुशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021? कुशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए 2, बी 4, सी 5, डी 11। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। कुशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अभी हाल ही में हम नंबर 2 पर आए, इससे पहले हम नंबर 3 पे थे। नंबर 2 पे पहले कौन था? अमेरिका। तो इसको पीछे छोड़ के हम नंबर 2 पे आ गए और नंबर 1 पे इस समय कौन है? चाइना। मैन्युफैक्चरिंग हर किसको कहा जाता है? चाइना कंट्री को कहा जाता है। नंबर 2 पे अमेरिका था, लेकिन उसको पिछाड़ के हम लोग नंबर 2 पे आ गए और अमेरिका कहाँ हो गया? नंबर 3 पे हो गया। इसीलिए कुशमैन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या हमारा, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए राजीव गौबा, बी अभय कुमार सिंह, सी शशिधर जगदीशन और डी ससिल पारे। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभय कुमार सिंह। सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन होगा अभय कुमार सिंह। अभी हाल ही में मोदी ने नया मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो इसका ये कार्यभार इसका कौन संभाल रहा है? तो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी, वह इसका भी सहकारिता मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो हाल ही में मोदी ने बहुत मंत्री लोग चेंज किया है। तो अमित शाह जी को गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के, उनको सहकारिता मंत्रालय की कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which state has celebrated वांचुआ फेस्टिवल 2021? किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है? ऑप्शन है हमारे पास ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गोवा, डी असम। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर डी असम। किस राज्य ने वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी असम। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NTPC has launched India's largest floating solar PV project at its Simhadri Thermal Station in which state? NTPC ने किस राज्य में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है हमारे पास ए आंध्र प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में अपने सिमाद्री थर्मल स्टेशन पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? गवर्नर ऑफ मणिपुर, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है हमारा, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए ला गणेशन, बी भंडारू दत्तात्रेय और सी सत्यदेव नारायण आर्य, डी रमेश बैस। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ला गणेशन। मणिपुर मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए ला गणेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India has recently finalized a deal with which country to buy a sizable number of AK-103 series of assault rifles for the Indian Army? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें
खरीदने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शन है हमारे ए ब्रिटेन, बी जापान, सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। भारत ने हाल ही में रूस देश के साथ भारतीय सेना के लिए बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who among the following has won the silver medal in long jump in World Athletics U20 Championship 2021? निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है? ऑप्शन है मेरे पास ए सैली सिंह, बी मरियप्पन थंगावेलु, सी टेकचांद, डी गुरशरण सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सैली सिंह। सैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर वीक 2021? क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व जल सप्ताह 2021 के लिए विषय क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, ऑप्शन बी वाटर इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सी ऑप्शन सी क्या हमारा वाटर एंड वेस्ट रिड्यूस एंड रीयूज, रिड्यूस एंड रीयूज, ऑप्शन डी हमारा बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। विश्व जल सप्ताह 2021 के लिए विषय क्या? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक? क्वेश्चन क्या हमारा, नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना फॉर हैंडलेस फैमिलीज? क्वेश्चन क्या हमारा, किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू है? ऑप्शन क्या हमारे, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए इसका ऑप्शन आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी समझने की कोशिश करिए। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी वहीं पे राजीव गांधी से रिलेटेड क्या होगा, कोई भी मिशन चलाया जाएगा। क्योंकि जहाँ पे भाजपा की सरकार होगी तो वो गांधी परिवार से रिलेटेड कोई मिशन नहीं लॉन्च करेंगे, वो अपने किसी नेता के नाम से लॉन्च करेंगे। अब जैसे पश्चिम बंगाल है वहाँ पे किसकी सरकार है, ममता जी बनर्जी या दीदी की सरकार है, तो वहाँ पे लॉन्च कैंपेन लॉन्च नहीं होगा। झारखंड में सरकार नहीं कांग्रेस की, ना ही कर्नाटक में है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। तो बचा एक राज्य कौन, छत्तीसगढ़। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। या किस राज्य ने, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने भूमिहीन परिवारों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इस तरह आप ऑप्शन से भी आंसर सही ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which airport has been renamed as Maharaja Agrasen International Airport? किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? ऑप्शंस क्या हमारे, ए हिसार हवाई अड्डा, ऑप्शन बी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा, ऑप्शन सी क्या है दरभंगा हवाई अड्डा, और ऑप्शन डी क्या है हिंडन एयरपोर्ट। क्या होगा जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए कमेंट में।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार हवाई अड्डा। क्या किया गया, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। यह बुक का नाम द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे पास, ए विमल प्रसाद, बी सुजाता प्रसाद, सी जीत फाइल, ऑप्शन डी बोथ है ए एंड बी। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India's highest altitude herbal park, situated at a height of 11,000 feet, was inaugurated in which state? क्वेश्चन क्या हमारा, 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ऊंचाई की बात आएगी तो ऊंचाई वहां पर होगी जहां पर पहाड़ पर्वत होंगे, तो उसी राज्य के वहाँ उसी राज्य में ऊंचाई होगी, तो वहीं पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ टेक प्लेटफॉर्म नेम यूनाइट अवेयर इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। भारत ने निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। ऑप्शंस क्या हमारे, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, सी है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, सी ऑप्शन डी हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसका नाम आजकल आप सुन ही रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है यूनिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्माइल साबरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इस्माइल साबरी को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस क्या हमारे, ए इंडोनेशिया, बी स्विट्जरलैंड, सी मलेशिया, डी फिलीपींस। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। इस्माइल साबरी को मलेशिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्या बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कहाँ का, मलेशिया का, इस्माइल साबरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला एडवेंचर टूरिज्म। केरल साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केरल साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे पास, ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी PR श्रीजेश श्रीजेश। ऑप्शन डी क्या हमारा, PR श्रीजेश। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, PR श्रीजेश। क्वेश्चन क्या हमारा, केरल साहसिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा, PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सद्भावना दिवस is observed every year on 20th August to commemorate the birth anniversary of which of the following personality? क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फिल्म has won the Best Feature Film Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2021। क्वेश्चन क्या हमारे हिंदी में, मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए द ग्रेट इंडियन किचन, ऑप्शन बी लूडो, ऑप्शन सी पिंकी एनी, ऑप्शन डी सोरा रई पोट्रू। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोरा रई पोट्रू। मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव 2021 में सोरा रई पोट्रू फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे पास, ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 17 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 19 अगस्त। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को हम लोग किस दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Lionel Messi has signed a 2-year deal with which football club after leaving Barcelona? क्वेश्चन क्या हिंदी में, लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल का करार किया है? ऑप्शन है हमारे पास, ए रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी वालेंसिया, ऑप्शन सी एथलेटिक बिल्बाओ और ऑप्शन डी PSG। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी PSG। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद PSG फुटबॉल क्लब के साथ 2 साल का करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर इंडियन हॉकी टीम्स फॉर 10 मोर ईयर्स? क्वेश्चन क्या हमारा हिंदी में, कौन सी राज्य सरकार 10 और वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी? ऑप्शन है हमारे पास, ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार 10 और वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री was the most polluted country across the world in 2020 according to British company House Fresh? हिंदी में क्वेश्चन क्या हमारा, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा देश था? ऑप्शन है हमारे पास, ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल,
ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के अनुसार 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with which country India carry out the bilateral naval exercise Concorde? भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण करता है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन डी सी यूएसए और ऑप्शन डी यूके। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूके। क्वेश्चन क्या है, भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण करता है? आंसर क्या हो जाएगा, यूके। यूके देश के साथ तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fortified rice will be provided under all schemes in India by which year? भारत में सभी योजनाओं के तहत किस वर्ष तक फोर्टिफाइड चावल प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन सी 2025। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2024। भारत में सभी योजनाओं के तहत 2024 तक फोर्टिफाइड चावल प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी न्यू वंदे भारत trains have been announced on the Independence Day to connect all parts of India? भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 125 125। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75। भारत के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर 75 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Hakainde Hichilema has been elected as the new president of which of the following country? निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में हकेंडे हिचलेमा चुने गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए अंगोला, ऑप्शन बी मोजाम्बिक, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी जाम्बिया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जाम्बिया। जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में हकेंडे हिचलेमा चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who among the following has become India's 69th chess grandmaster? निम्नलिखित में से कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए अभिमन्यु मिश्रा, बी लियोन मेंडोका, सी पी इनियन और डी हर्षित राजा। क्या है सही आंसर, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षित राजा। हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which national park has become India's first national park to be equipped with satellite phones? क्वेश्चन क्या हिंदी में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पीलीभीत नेशनल पार्क, ऑप्शन डी सरिस्का नेशनल पार्क। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वो राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Which year has been set as the target for becoming energy independent by PM Modi? पीएम मोदी द्वारा किस वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनने के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन हमारे पास ए 2025, ऑप्शन बी 2031, ऑप्शन सी 2041 और ऑप्शन डी 2047। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2047। पीएम मोदी द्वारा 2047 वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनने के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हैं। जो हम सबसे ज़्यादा क्या है एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एनर्जी को, ऊर्जा को, उससे हम इंडिपेंडेंट हो जाए। कब तक? 2047 तक। ऐसा लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्थ ऑफ गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम has been announced by PM Modi for boosting employment opportunities and productivity of industries. रोजगार के अवसर और उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा कितने मूल्य की गतिशक्ति अवसंरचना योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन है हमारे पास ए 25 लाख करोड़, ऑप्शन बी 50 लाख करोड़, ऑप्शन सी 100 लाख करोड़ और ऑप्शन डी 125 लाख करोड़। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100 लाख करोड़। रोजगार के अवसर और औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा 100 लाख करोड़ की गतिशक्ति अवसंरचना योजना की घोषणा की गई है ताकि देश में रोजगार का क्या हो सके, सृजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बाय पीएम मोदी? पीएम मोदी द्वारा किस तारीख को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए 11 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 13 अगस्त और डी 14 अगस्त। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 अगस्त। क्वेश्चन क्या हमारा, पीएम मोदी द्वारा किस तारीख को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस दिन को पार्टीशन डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which state has created Rajiv Gandhi Award for Excellence in Information Technology? क्वेश्चन क्या हमारा, किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार बनाया है? ऑप्शन है हमारे पास ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन से कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी वहीं पे पुरस्कार बनाया गया होगा। तो ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। ऑप्शन डी बी भी कैंसिल हो जाएगा, झारखंड वहाँ भी कांग्रेस सरकार नहीं। तो दो ही बचे, दो ऑप्शन थे, एक बचा छत्तीसगढ़ क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और ऑप्शन सी महाराष्ट्र, वहाँ भी कांग्रेस सरकार है। तो इसका सही आंसर ए होगा या तो फिर सी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है, सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार बनाया है। क्यों आईटी फील्ड में उत्कृष्टता दिया गया है? क्योंकि जो हमारे आईटी फील्ड में जो हमारा रिनोवेशन हुआ था वो राजीव गांधी के समय में हुआ था। राजीव गांधी के हमारे कंप्यूटर को फर्स्ट पहली बार कंट्री में लाए थे इम्पोर्ट करके, उन्होंने कंप्यूटर के प्रचलन को बढ़ावा दिया था, इसलिए आईटी फील्ड के लिए राजीव गांधी पुरस्कार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेवी हैज टेकन पार्ट इन विच कंट्रीज नेवी लेड मल्टीनेशनल सी कैट एक्सरसाइजेस? हिंदी में क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत नौसेना ने किस देश के नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन है हमारे पास ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूएसए। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी यूएसए। क्या था क्वेश्चन? भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए उन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which state has become first state to recognize community forest resources rights in urban region? कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास, ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फास्ट कमेंट करिए जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी टू काकोरी ट्रेन एक्शन? हिंदी में क्वेश्चन क्या हमारा, किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? ऑप्शन है हमारे पास, ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है काकोरी की, तो काकोरी किस राज्य में है, अब आपको ये फाइंड करना है। ऑप्शन फाइंड करते हैं, गुजरात, गुजरात में शायद काकोरी नाम का कुछ शहर या गांव नहीं है, और कर्नाटक में भी नहीं है, शायद बिहार में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगस आवाम मेला हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट या यूटी? क्वेश्चन क्या हमारा, बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन क्या हमारा, ए लद्दाख, डी बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या हमारा, बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बंगस आवाम मेला का उद्घाटन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, क्योंकि पहले राज्य था, इसको हम लोग ने क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेकिन यहाँ पे एक विधानसभा हो गया, उसका चुनाव कब होगा ये अगले साल डिसाइड हो जाएगा इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country has participated in Malabar exercises 2021 along with India, US and Japan? भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार अभ्यास 2021 में किस देश ने भाग लिया है? क्वेश्चन क्या हमारा, भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार अभ्यास 2021 में किस देश ने भाग लिया है? ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन डी स्पेन। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन क्या है, भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार अभ्यास 2021 में किस देश ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been named the ICC Men's Player of the Month for July? जुलाई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन का, ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी साकिब अल हसन। क्वेश्चन क्या हमारा, फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए। जुलाई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साकिब अल हसन।
जुलाई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ साकिब साकिब अल हसन को चुना गया है। ये ऑलराउंडर है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been appointed as the new chairman of National Pharmaceutical Pricing Authority? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या हमारा, ए जेबी महापात्र, ऑप्शन बी रश्मि आर दास, ऑप्शन सी टीवी नरेंद्रन और ऑप्शन डी कमलेश कुमार पंत। क्वेश्चन क्या फिर सुन लीजिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कमलेश कुमार पंत। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who among the following has been appointed as the first brand ambassador of Casify? क्वेश्चन क्या हिंदी में, निम्नलिखित में से किसे कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास, ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी राजकुमार राव और ऑप्शन डी मनोज बाजपेयी। क्या इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किसे कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजकुमार राव। राजकुमार राव को कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे। ये पूरे जो अगस्त के मंथ का करंट अफेयर था सबका निचोड़ आपके लिए लेके आए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Indian Navy will conduct a naval exercise named Al Muhaid Al Hindi 2021 exercise with which country's navy? हिंदी में क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अल मुहैड अल हिंदी 2021 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगी? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है हमारे पास, ए कतर, ऑप्शन बी ओमान और ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी सऊदी अरब। क्वेश्चन क्या फिर सुन लीजिए, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अल मुहैड अल हिंदी 2021 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगी? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय नौसेना किस देश के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारतीय नौसेना सऊदी अरब देश की नौसेना के साथ अल मुहैड अल हिंदी 2021 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेके आए थे, जो पूरे अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए थे आज मैंने लेके आए थे, ताकि आप इनसे रीड कर सकें और पूरे अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स एक ही बार में आप पूरा पढ़ सकें और उसका रिविजन कर सकें। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आप मंथली करंट अफेयर के थ्रू पूरे मंथ का आप रिविजन कर सकते हैं एक ही बार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अभी तक हमने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस जो अभी पेपर हुए थे उसमें पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी यूपीएससी पेट का पेपर हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अधिकतर क्वेश्चंस मेरे वीडियो से ही आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस पे जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ताकि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% सही हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।